हॉस्टल का रूम नंबर 214 दिन में बिल्कुल आम लगता था। सफ़ेद दीवारें, दो लोहे के बेड, एक बीच में रखा हुआ पुराना सा टेबल और एक खिड़की जो हॉस्टल के पिछले जंगल की तरफ खुलती थी। पर रात होते ही वही कमरा किसी और चीज़ में बदल जाता। आदित्य यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहा था। इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर, एवरेज स्टूडेंट, ज़्यादा दोस्त नहीं, पर अकेले रहने की आदत थी। जब उसका पहले वाला रूममेट सेमेस्टर के बीच में ही छोड़कर चला गया, तब हॉस्टल ऑफिस ने बिना ज़्यादा सवाल के उसके साथ एक नया लड़का अलॉट कर दिया। नाम था राघव। राघव पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लंबा पतला सा, हमेशा सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने रहता। ज़्यादा बात नहीं करता, पर जब करता आवाज़ धीमी और ठंडी होती, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग से आ रही हो। बस एक बात अजीब थी, राघव कभी सोता नहीं था। पहली रात आदित्य ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। लेट नाइट असाइनमेंट कंप्लीट करते करते उसकी आंख लग गई थी। सुबह उठा तो देखा राघव वहीं बैठा हुआ था, अपने बेड पर, सीधा पीठ, हाथ घुटनों पर और आंखें दीवार पर टिकी हुई। न ब्लिंक, न मूवमेंट। तू सोया नहीं क्या? आदित्य ने कैजुअली पूछा। राघव ने धीरे से सिर घुमाया। मैं सोता नहीं हूं। बस इतना कहकर फिर से दीवार को देखने लगा। आदित्य ने सोचा शायद कोई पर्सनल हैबिट होगी। कुछ लोग अजीब होते हैं, हॉस्टल में कौन नॉर्मल होता है वैसे भी। पर अगले 2 दिन भी वही हुआ। रात के 2 बजे आदित्य उठा वॉशरूम जाने के लिए। रूम की बत्ती बंद थी, सिर्फ कॉरिडोर की पीली रोशनी दरवाजे के नीचे से आ रही थी। और उस रोशनी में राघव बैठा हुआ था, बिल्कुल पहले जैसे, आंखें दीवार पर, चेहरा इमोशनलेस, न फोन, न किताब, न थकान। आदित्य का गला सूख गया। तू कब सोता है? उसने पूछा। इस बार राघव ने सर नहीं घुमाया, बस धीमी आवाज में बोला, जब मुझे याद आता है कि मैं कौन हूं। अगली सुबह आदित्य ने मेस में अपने दोस्त सौरभ से बात की। रूम नंबर 214 के बारे में कुछ सुना है? उसने पूछा। सौरभ ने चम्मच रोक दी। क्यों? बस मेरा रूममेट थोड़ा अजीब है। सौरभ ने आवाज धीमी कर ली। रूम नंबर 214 पहले बंद रहता था। मतलब? लास्ट ईयर एक लड़का, राघव नाम था शायद, वहां रहता था। एग्जाम सीजन में कुछ हुआ था, बाकी डिटेल्स हॉस्टल वाले छुपाते हैं। आदित्य का खून जम गया। राघव, तू श्योर है? हाँ। सौरभ ने सिर हिलाया। उसके बाद रूम ऑलमोस्ट साल भर खाली रहा। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। 12:40 पर राघव फिर बैठा हुआ था। इस बार उसकी आंखें दीवार पर नहीं, खिड़की पर थी। बाहर जंगल में हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। आदित्य ने धीरे से अपना फोन उठाया, टॉर्च जलाई और हॉस्टल ऑफिस के नोटिस बोर्ड तक गया। वहां रखा हुआ था ओल्ड हॉस्टल रजिस्टर। उसने पेज पलटा। लास्ट ईयर का अलॉटमेंट लिस्ट, रूम 214। 2 नाम लिखे थे, आदित्य वर्मा, करंट ईयर में ऐड किया गया, और राघव मिश्रा। और राघव मिश्रा के नाम पर एक मोटा लाल क्रॉस बना हुआ था। साइड में लिखा था एक्सपायर्ड 12 नवंबर 2:17 AM। आदित्य के हाथ कांपने लगे। रात के 2 बजे जब आदित्य रूम में वापस आया, राघव वहीं था, पर इस बार कुछ अलग था। राघव ने खुद आदित्य की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। तुमने रजिस्टर देख लिया? आदित्य पीछे हट गया। तू कौन है? राघव खड़ा हुआ।
उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं यहीं रहता था, उसने कहा। यहीं पढ़ा, यहीं रोया और यहीं मैं थक गया। राघव बोलता गया, आवाज और भी ठंडी होती गई। एग्जाम के प्रेशर में मैं सो नहीं पा रहा था। हॉस्टल का शोर, एक्सपेक्टेशंस सब दीवार बन गए थे। दीवार पर उस रात के सीन चलने लगे। राघव अकेला बैठा हुआ, सुबह तक जागता हुआ, आंखें दीवार पर। मैं इतनी देर तक जागता रहा कि भूल गया कैसे सोना होता है। अचानक रूम का टेम्परेचर गिर गया। आदित्य की सांस से भाप निकलने लगी। 2:17 पर राघव ने कहा, मेरा दिमाग रुक गया, पर मेरी आदत नहीं रुकी। इसलिए मैं बेचता हूं राघव ने धीरे से कहा, और देखता हूं जब तक कोई और मेरी जगह ना ले। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? राघव ने खिड़की की तरफ इशारा किया। जब कोई भी स्टूडेंट रात भर जागता रहता है, जब वो दीवार को देखते देखते अपनी पहचान भूल जाता है, तो मैं उसके पास आ जाता हूं। रूम की लाइट्स एक एक करके फ्लिकर करने लगीं। अब तुम काफी दिन से जाग रहे हो आदित्य। घड़ी में 2:16 हो रहे थे। आदित्य भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खुला ही नहीं। 2:17 पर लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ दीवार चमक रही थी। आदित्य को महसूस हुआ उसके पैर अपने आप बेड पर जाकर बैठ गए। उसकी आंखें दीवार पर टिक गईं और उसके सामने राघव धीरे धीरे गायब होने लगा। मैं अब सो सकता हूं, उसकी आवाज गूंजती रही। सुबह वार्डन ने रूम नंबर 214 का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक लड़का था, बेड पर बैठा हुआ, सीधा। उसकी आंखें दीवार पर टिकी थीं। रजिस्टर में एक नई एंट्री हुई, आदित्य वर्मा, एक्स्ड, और उसके नीचे एक नया नाम लिखा था, राघव मिश्रा, रीअलॉटेड। आज भी हॉस्टल में एक बात कही जाती है, रूम नंबर 214 में रहने वाले लड़के रात को सोते नहीं, वो सिर्फ याद करते हैं।